Hello everyone, welcome to another session of Science 1 in which the chapter we are doing is called Chemical Reactions and Equations. जैसा कि हमने कहा था इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहली चीज़, what are the types of chemical reaction. Next, what are exothermic endothermic reactions. What are the factors affecting a chemical reaction. What are redox reaction in which corrosion and rancidity are topics. And last, balancing a chemical reaction. इसमें से हमने दो चीज़ें कर ली है. वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. वी हैव ऑल्सो स्टडीड व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, विच मीन्स टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड the objective 1.3, which is called we will be able to understand how the rate of any reaction is affected by multiple factors. किसी भी रिएक्शन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. बिफोर वी अंडरस्टैंड दैट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन. इन सिंपल टर्म्स, रेट मतलब किसी भी रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हैं द स्पीड ऑफ रिएक्शन. जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा रेट. थिंक ऑफ इट सम इन टर्म्स ऑफ सम एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, लाइटिंग अ मैच स्टिक, आपने माचिस जलाई, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की चीज़ों में कीला, हैमर, इन सब में रस्ट लगने लगता है. इरोजन ऑफ रॉक्स एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स. इन रिएक्शंस को सोचो इन टर्म्स ऑफ हाउ फास्ट दे कंप्लीट देमसेल्व्स. सम ऑफ दीज रिएक्शंस आर स्लो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, एक ही दिन में तो आयरन में जंग नहीं लगता ना, इट टेक्स टाइम. इरोजन ऑफ रॉक्स, एक ही दिन में रॉक्स इरोड होकर के टूट के अलग नहीं होते, इट टेक्स टाइम फॉर द रॉक्स टू इरोड. whereas some reactions are very fast. For example, lighting a matchstick, in a fraction of second आपकी माचिस जल जाती है. Bursting a cracker, all these are fast reactions. So we can see that rate of reaction is different for different reactions. मतलब अलग अलग reactions अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्पीड पे आगे बढ़ते हैं. Then we take another example of setting of curd from milk. दही, जो हम लोग दही जमाते हैं घर में. You must have noticed it is faster in summer. जल्दी दही जमता है गर्मियों में, but in winters it takes time. सर्दियों में या ठंडे के मौसम में दही घर में जमने में बहुत टाइम लगता है. Which leads to another conclusion that same reaction of setting of curd can happen at different rate if I change the condition. जैसे यहाँ पे मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो सेम रिएक्शन का स्पीड बदल गया. तो दो चीज़, एक तो हर रिएक्शन अलग अलग स्पीड पे होती है, पर उसी रिएक्शन को अगर मुझे तेज़ या स्लो करना है तो मैं कर सकती हूँ बाय चेंजिंग मल्टीपल फैक्टर्स. इसका मतलब देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करता है, और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हमें आज पढ़ना है. सो वी मूव अहेड. At this point of time, I am expecting that people are writing everything that is coming up on the screen. जो important information आप सब लिखते हुए जाइए, अलग से notes नहीं मिलने वाले. So what are the factors that affect a chemical reaction? There are 5 main factors that affect any chemical reaction. ठीक है, 5 main factors होते हैं जो किसी भी chemical reaction को affect करते हैं. क्या क्या है? पहला, nature of reactants. किसी भी chemical reaction में reactants होते हैं, products होते हैं, तो किस तरह के रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा होगा. सेकेंड, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिएक्टेंट. पार्टिकल्स जो आप डाल रहे हो रिएक्शन में वो छोटे हैं कि बड़े हैं, उसके हिसाब से स्पीड ऑफ द रिएक्शन चेंजेस. थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. आपने पढ़ा है डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब जिसमें ज़्यादा मटीरियल है वो कंसंट्रेटेड है, जिसमें पानी मिला हुआ है वो डाइल्यूट है. सो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑल्सो अफेक्ट्स द रिएक्शन. टेम्परेचर का एग्जाम्पल एक आपने देखा ही है. एंड द लास्ट वन इज एक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट. वी आर गोइंग टू टेक अप ईच वन ऑफ देम वन बाय वन. हम सब एक एक लेके समझने की कोशिश करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर आंसरिंग इज हाउ डज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे कैसे रिएक्शन का रेट डिफर करता है. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक. ये दोनों HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सब कुछ सेम रखा मैंने, एंड सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन हुआ, दोनों में से हाइड्रोजन निकला. सेम टाइप का रिएक्शन है, राइट? बट इट इज ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज फास्टर एज कंपेयर टू जिंक. जिंक का रिएक्शन स्लो है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन फास्ट है. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एल्यूमिनियम, जो कि हम लोग को फॉइल्स के फॉर्म में अवेलेबल है, इज मोर रिएक्टिव, वो जल्दी रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू जिंक. Hence we reach to the conclusion that nature or reactivity of the reactant affect the rate of reaction.
इट्स द सेम थिंग, एक एग्ज़ाम होता है पर हर बच्चे का मार्क्स अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का अपना पोटेंशियल अलग अलग है। इट्स द सेम थिंग, कौन एग्जाम दे रहा है वैसे ही कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट डिसाइड्स हाउ फास्ट और स्लो द रिएक्शन विल बी। लेट्स मूव अहेड टू द सेकेंड फैक्टर, हाउ डज द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट्स affect the rate of reaction? I hope everyone is writing the criteria and the examples as we are moving forward. तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल्स छोटा है बड़ा है ये कैसे अफेक्ट करता है। थिंक ऑफ दिस एग्जाम्पल, हम लोग जब सब्जियां काटते हैं बनाने के लिए तो गोटी सब्जियां क्यों नहीं डाल देते? कभी सोचा है? वेन यू बॉयल अ पटेटो, अगर आप गोटा आलू डाल दोगे तो उसको बॉयल होने में टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर आप उसको काट काट के डालोगे तो उसको टाइम कम लगता है, राइट? विच मीन्स काट के डाला तो रिएक्शन जल्दी हो गया, गोटा डाल दिया तो रिएक्शन धीरे हुआ। वील अंडरस्टैंड दिस विद अनदर एग्जाम्पल ऑफ, आप इसको मार्बल बोल सकते हो, शाहबाद टाइल्स भी बोल सकते हो या कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो। इन तीनों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। लेट्स सी दिस with the help of a video over here and we'll understand better. So here you can see as you can see here, यहाँ पे दो केसेस है, एक केस में पाउडर्ड है और एक केस में लंप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ पाउडर है और एक तरफ गोटा पीस डाला हमने पानी के अंदर रिएक्शन करने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। As you could see, जो पाउडर था उसमें बहुत जल्दी रिएक्शन हो गया, उसमें बहुत जल्दी आपने देखा बबल्स आने लगे विच वर द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट जो लंप था, जो बिग पीस था, उसमें रिएक्शन होने में बहुत टाइम लगा, विच टेक्स अस टू द कंक्लूजन दैट स्मॉलर द साइज ऑफ द पार्टिकल हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे, मतलब पाउडर फॉर्म में था तो छोटे पार्टिकल्स थे, उसमें जल्दी रिएक्शन हुआ, ज़्यादा बबल्स निकले, बट बड़े पार्टिकल में रिएक्शन धीरे हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया, how does the concentration of reactants affect the rate of reaction? मतलब कितना ज़्यादा concentrated मेरा acid है। We will understand this with the help of an example. Magnesium reacts with HCl, hydrochloric acid, to give magnesium chloride and it releases hydrogen gas, जो आपको vapors के form में, bubbles के form में दिखेगा। We are going to see what happens सेम रिएक्शन में अगर मैंने डाइल्यूट HCl लिया एक केस में और एक केस में मैंने कंसनट्रेटेड HCl लिया। ठीक है, तो रिएक्शन सेम है, एक बार डाइल्यूट एसिड से लेंगे, एक बार कंसनट्रेटेड एसिड से लेंगे। लेट्स सी हाउ द रिएक्शन डिफर्स इन बोथ द केसेस। ओके, सो वी टेक अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, देयर आर टू टेस्ट ट्यूब्स, एक का नाम है A, एक का नाम है B। In this case I am adding dilute HCl। ठीक है, ये पहले वाले में मैंने dilute HCl 10 ml डाला और मैंने इसको पहले टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। Now I am adding concentrated HCl and I have transferred it to B। Now I am going to put magnesium strip in both of these। पहले वाले में डाला, दूसरे वाले में डाला। Observe कि बबल्स और धुआं किसमें ज्यादा है, ज्यादा व्हाइट कलर कहाँ पे हो रहा है। So you could easily see from the experiment कि टेस्ट ट्यूब नंबर B में जहाँ पे कंसनट्रेटेड एसिड था वहाँ पे ज़्यादा देर तक रिएक्शन होता रहा और ज़्यादा बबल्स निकल रहे थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, विच लीड्स अस टू द कंक्लूजन दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन का कंसनट्रेशन कम है रिएक्टेंट का तो आपका रिएक्शन स्लो होगा। लेट्स मूव अहेड एंड टू अंडरस्टैंड हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। एक आपने एग्जाम्पल ऑलरेडी देखा है कर्ड का, जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर था तो जल्दी रिएक्शन हो रहा था। वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन विच लाइम वाटर इज टर्निंग मिल्की।
Let's see this with the help of a video again. This is the setup of heating calcium carbonate. यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट करना शुरू किया and when that happens, carbon dioxide gas is released which should turn the lime water milky. After a minute what you are going to see is the other test tube वहाँ पे देखो the lime water has started to turn into milky. उसका कलर धीरे धीरे white हो रहा है, right? And as the heat is increasing, more carbon dioxide is produced and more it becomes cloudy or milky. This takes us to the conclusion that rate of the reaction increases with increasing the temperature. अगर temperature ज़्यादा होगा तो rate of reaction increase होगा, temperature कम तो reaction धीरे होगा. Coming to the last property, how does the presence of a catalyst affect the rate of reaction? उसके पहले जानते हैं कि catalyst होता क्या है. A substance in whose presence the rate of reaction changes without causing any chemical change to it. मतलब एक substance है जिसको डालने से reaction का rate तो बदलेगा but वो substance खुद नहीं change होगा, वैसे substance को catalyst बोलते हैं. Let's see this with an example. There is a reaction in which potassium chlorate को जब हम लोग heat करते हैं तो वो decompose करके potassium chloride और oxygen release करता है. ओरिजिनली दिस इज़ अ वेरी स्लो रिएक्शन. इसमें आप हीट इंक्रीज कर लो या फिर इसके साइज चेंज कर लो, नथिंग हैपन्स मच टू इट. बट एज सून एज आई एम एडिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड टू इट, द रेट ऑफ द रिएक्शन सडनली इंक्रीजेज. अदर एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन परऑक्साइड जो डिकम्पोज होकर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है. अगेन ओरिजिनली इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन बट एज सून एज आई एड मैग्नीशियम ऑक्साइड it speeds up the reaction. Magnesium oxide is a very famous catalyst and it is used in many reactants. The interesting thing to note over here in both these reactions, nothing happens to magnesium oxide. The rate of the reaction increases, but nothing happens to magnesium oxide. This is how a catalyst functions. There are some people who sometimes act as catalyst in your life also to make your journey easy and faster. The same thing happens in chemical reactions also. With this, we have covered the objective today where we were supposed to understand how the rate of reaction is affected by multiple factors, and we have studied how the 5 factors affect the rate of reaction. Thank you so much everyone for engaging in this session.